नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अब उनको 2 दिन की और रिमांड सीबीआई को मिली है। अब सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और अब देख रहे हैं कि 7 तारीख, उसके बाद 8 तारीख की होली है, तो कहा यह जा रहा है कि अब होली जो है वो सीबीआई की कस्टडी में ही मनेगी। ये जो 2 दिन की रिमांड मिली है, ये सारी दलीलों को सुनने के बाद और मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रस्तुत हुए वकील ने ये सारे ऑब्जेक्शन लगाए कि भाई इस रिमांड की कोई जरूरत नहीं थी, 5 दिन की रिमांड दी गई, इसमें जो पूछताछ करनी थी वो सीबीआई ने कंप्लीट कर ली है, तो ये रिमांड जो बढ़ाने की बात सीबीआई कह रही है ये ना बढ़ाई जाए और अब जमानत दे दी जाए। लेकिन आपको बता दूं कि कोर्ट में जब सीबीआई ने जो दलीलें रखी हैं उन सबको सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है और अब 6 तारीख तक सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। और सूत्र ये कह रहे हैं कि उसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री होगी और ईडी उस दिन अपनी तरफ से जो साक्ष्य ईडी ने इकट्ठे किए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग करेगी। यानी यह कहा जाए कि मनीष सिसोदिया अब जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने, लगातार पूछताछ होगी और जब 6 तारीख में सीबीआई अब कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। इधर आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई है कि ये जो रिमांड है सीबीआई ने ली है, इनके पास कोई सबूत नहीं है और जो जांच पूछताछ करनी है वो पूछताछ हो चुकी है, तो इनको जमानत दे दी जाए। उसकी सुनवाई 10 तारीख को होनी है, यानी 10 मार्च को होनी है। लेकिन इसी बीच ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे ही 6 तारीख को ये कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, ईडी की एंट्री होगी और ईडी वो सबूत देगी कोर्ट को जिसके बिना पर यह तय माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को अब ईडी गिरफ्तार करेगी। और इसी सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर उतर गई है। पूरी तैयारी उन्होंने इस तरह से की थी कि दिल्ली के स्कूल के बच्चों को, उनके अभिभावकों को सड़कों पे उतारा जाए। उसका एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया गया कि मनीष चाचा को पुलिस ने पकड़ लिया है, उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और यह कहा गया था कि जिस तरह से बच्चों को राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है, ऐसा ना किया जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और एक झूठ को बार बार प्रसारित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं है। अब उन लोगों को भी यह झटका लगा है कि यदि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं थे तो पहले 5 दिन और अब 2 दिन की और जो रिमांड दी है उसका बेस क्या है। आप निर्दोष थे तो पहले ही दिन कोर्ट ये देखता कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है तो इनको पहले ही दिन जमानत मिल जाती, लेकिन वो पहली बार नहीं मिली और अब 2 दिन की और कस्टडी जो मिली है उसके पीछे जो कोर्ट के अंदर जिरह चली, जो तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको बताएं, जो सीबीआई ने तथ्य रखे, जब ये कहा गया कि भाई 8 बजे तक लगातार पूछताछ की जाती है, मनीष सिसोदिया के वकील ने रखा और उसके वजह से मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार एक सवाल को सीबीआई पूछती है कि ये जो शराब की नीति बनाई इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है। आप ये स्वीकार करिए कि ये शराब नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो बनाई गई वो आपकी देन थी, आप ही ने वो आदेश अपने अधिकारियों को दिए। मनीष सिसोदिया के वकील कहते हैं कि बार बार सीबीआई ये सवाल पूछ रही है और लगातार पूछ रही है जिससे उनको मानसिक दिक्कत हो रही है। अब ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसको मैं बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। एक षड्यंत्र के तहत मैं कह सकता हूं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। तो जब यह सवाल कहा गया तो सीबीआई से कोर्ट ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि भाई ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें सीबीआई क्या कहना चाह रही है कि वो आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस बिना पर कह रहे हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो सीबीआई के वकील ने कोर्ट में जो तथ्य रखे उन्होंने कहा
कि इस केस में अभी तक 36 लोग आरोपी हैं। इस केस में 170 मोबाइल फोन को नष्ट किया गया और वो सब के सब फोन जो तोड़े गए वो मनीष सिसोदिया के कहने पर तोड़े गए और तोड़कर उनको बाकायदा जला दिया गया। मनीष सिसोदिया ने ही उन लोगों को फोन जलाने के लिए कहा। इसके सबूत सीबीआई के पास हैं। सीबीआई के पास वो गवाह है जो ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया ने ही फोन करके ये कहा था कि जिस पर व्हाट्सएप चैटिंग हुई है, जिन फोन के जरिए हमारी बातचीत हुई है शराब नीति पर, वो फोन तोड़कर जला दिए जाएं। बाकायदा जला देने का आदेश निर्देश मनीष सिसोदिया ने दिया था। इसलिए मनीष सिसोदिया इस षड्यंत्र में मुख्य अभियुक्त है, ये सीबीआई ने कहा। और सीबीआई ने यह भी कोर्ट को बताया कि 7 मोबाइल फोन और 4 सिम ये मनीष सिसोदिया ने खुद के तोड़े और उनको जला दिया गया। तो वो जलाया क्यों अगर ये अपराधी नहीं थे? शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो वो वापस क्यों ली? इस पर आपको बता दें कि सीबीआई ने यह भी बताया कि ये जो नीति है ये इन्होंने आदेश अपने सचिव को दिया था, मनीष सिसोदिया ने, और सचिव ने बाकायदा ये जज साहब के सामने लिखित में बयान दर्ज करा दिया है कि मनीष सिसोदिया ही सारी नीति को बनाने के लिए सूत्रधार थे। तो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दूसरी दलील दी गई, जिसको आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते रहे हैं, सड़कों पे भी कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो नीति है इसको पास करने में एलजी का रोल है। तो जब मनीष सिसोदिया दोषी अगर पाया जा रहा है और इनको गिरफ्तार किया गया है तो एलजी के खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया? इस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि ये जो नीति बनी, एलजी साहब ने जो अप्रूव नीति की थी वो ये नहीं थी जो लागू हुई। 5% से बढ़ाकर 12% जो कमीशन किया गया, ये नीति एलजी ने अप्रूव नहीं की, उसमें एलजी का रोल नहीं है। ये इन लोगों ने चेंज किया और नीति मनीष सिसोदिया के कहने पर चेंज हुई, इसलिए ये दोषी हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि ये सब जो चल रहा है इसमें अब सीबीआई ने यह कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है, और हमने जब ये कहा है कि आप इसमें दोषी हैं, फोन आपने क्यों जलाया, फोन क्यों तोड़ा, इसका कोई जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया। इस पर आपको बता दें अब सीबीआई आमना सामना कराना चाहती है और वही कोर्ट के सामने सीबीआई ने रखा कि अब हम जो गवाह बना हुआ है सरकारी और जो मनीष सिसोदिया का खास आदमी है, अब हम उसको आमने सामने बिठाना चाहते हैं और उससे जब बैठकर बात होगी तो चीजें क्लियर होंगी और मनीष सिसोदिया तब मुकर नहीं सकते। उस सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का अब आमना सामना मनीष सिसोदिया से होने वाला है। और अब जब आमना सामना होगा तो दिनेश अरोड़ा, वो तथ्य सीबीआई के पास तो है सबूत, क्योंकि कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मनीष सिसोदिया ने सभी लोगों को यह कहा कि आप अपना फोन तोड़कर और आग में जला दें। तो 3 लोगों ने अपने फोन नहीं जलाए, उनको लग गया था कि कोई दाल में घोटाला है, कल को कोई सीबीआई पकड़ सकती है तो उनकी गलती सिद्ध हो जाएगी और उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा अपने को निर्दोष साबित करने का, और इसलिए 3 लोगों ने अपने फोन ना तो तोड़े ना जलाए। वो जो 3 फोन है वो उन्होंने सीबीआई को हैंडओवर कर दिए और सीबीआई ने उन्हीं फोन के बिना पर पूरी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, ईमेल ये रिकवर कर लिए हैं और यही पुख्ता सबूत कोर्ट के अंदर सीबीआई की तरफ से रखे गए हैं। इन्हीं सबूतों को देखने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की और रिमांड सीबीआई को दी है, यानी बचने का कोई चांस नहीं है। कोर्ट को सबूत मिल चुके हैं और इसलिए आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी कर्नाटक में भाषण देते हुए ये अब भाषा बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है, जो भी दोषी है, जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो उनका खुद का दादा क्यों ना हो, वो उसको भी माफ नहीं करेंगे। यानी एक तरह से हिंट दे दिया कि अब क्योंकि उनको पता लग गया है अरविंद केजरीवाल को भी कि कोर्ट में ये सबूत अब हाथ लग चुके हैं, व्हाट्सएप चैट सीबीआई के हाथ में है, सबूत उनके पास में है, सरकारी गवाह बन चुका है, तो मनीष सिसोदिया तो 100% दोषी सिद्ध होगा। अब इससे अरविंद केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं तो इन्होंने ये भाषण दे दिया कर्नाटक में और बोल दिया मीडिया में कि चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा दादा हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा
भ्रष्टाचार पर हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस। और वो उदाहरण दे रहे हैं कि पंजाब में देखिए हमारे विधायक ने गड़बड़ करी थी, हमने उसको तुरंत गिरफ्तार करा दिया। यानी अब वो मनीष सिसोदिया से अपना पल्ला झाड़ने वाले हैं। जैसे ही सबूत सामने आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे देखो भाई मैंने तो पहले ही कहा था, अब मनीष सिसोदिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये भ्रष्टाचार अगर मनीष सिसोदिया ने किया, सीबीआई के पास कोई सबूत हैं, ईडी के पास कोई सबूत हैं और कोर्ट उनको नहीं छोड़ पा रही है, तो ये जाने और वो जाने। और इसीलिए इस्तीफे भी ले लिए गए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का। अब यहां मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं कि अब सीबीआई, उसके पास ऑलरेडी सारे सबूत हैं, आमना सामना कराएगा, 2 दिन बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद पूछताछ का दौर खत्म होता है, फिर ये जेल जाएंगे। तो जेल जाने के लिए, क्योंकि 10 तारीख में सुनवाई है, यानी होली तो जेल में ही मननी है, ये तो तय हो गया। लेकिन यहां जैसा मैंने पहले कहा कि ईडी के पास अब वो सबूत हैं पैसे के लेन देन के, जो करोड़ों रुपए का रिश्वत का लेन देन हुआ है, उसमें भी जो सरकारी गवाह बने हैं, वो सरकारी गवाह बनकर जो दिनेश अरोड़ा है, उसने वो पैसे का भी राज ईडी को बता दिया है कि कहां से पैसे आए और मनीष सिसोदिया ने कहां वो पैसे भेजने के लिए कहा। यानी जो आरोपी हैं, जो जेल में बंद हैं, उनमें से एक व्यापारी ने इतना तक बताया कि 80 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है, तो हमारा तो 80 करोड़ भी गया और ये शराब नीति वापस हो गई, इसलिए हम तो बर्बाद हो गए। और उन्होंने सीधा ईडी को सब कुछ बता दिया है। तो अब ईडी की एंट्री होगी और जहां तक सूत्रों की माने तो 6 तारीख को ये जो मनीष सिसोदिया हैं, इनको कस्टडी में मांगेगी ईडी और फिर ईडी की कस्टडी में जा सकते हैं। तो दोनों संभावना है, या तो 10 तारीख तक ये जो है जेल जाएंगे क्योंकि कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। 6 तारीख इनको दिया गया है 6 मार्च का, 6 मार्च को ईडी या तो ले लेती है या तो ये जेल जाएंगे और 10 तारीख को इनकी सुनवाई है। नहीं तो जो है ईडी इसमें एंट्री करेगी। तो कहा यह जा रहा है कि 6 मार्च को कोर्ट में ईडी की एंट्री होगी और वो सबूतों के साथ जब बात रखेगी तो वो कहेगी भाई सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है, अब हमें पूछताछ करनी है। और ईडी ने यदि पकड़ा तो आप जानते हैं कि ईडी के अधिकार ज्यादा हैं, उनको कानून में पावर ज्यादा है और वो ज्यादा दिन तक रिमांड पर अपने पास रख सकती है। कुल मिलाकर सीबीआई की जांच के बाद अब पैसे की रिकवरी करना है, ईडी इन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेगी और वो सरकारी गवाहों के जो एफिडेविट हैं उनको कोर्ट को दिखाएगी। देखिए भाई, पैसे देने वालों ने स्वीकार कर लिया कि हमने रिश्वत दी। किसको दी? मनीष सिसोदिया को दी। अब हमें यह पता लगाना है कि मनीष सिसोदिया ने वो रिश्वत का पैसा कहां रखा, बरामदगी करनी है और इसलिए कस्टडी हमें चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि अब मनीष सिसोदिया तो गयो और अब इसमें नया खेल होने वाला है। जिस तरह से मैंने कहा कि एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जज की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, यानी प्रताड़ित सीबीआई कर रही है। जिस तरह आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन ने भी जेल में जब बंद थे, एक शब्द बोला गया था कि भाई उनकी याददाश्त चली गई है, तो वो कोरोना के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी। ये कहा गया था मनीष सिसोदिया की जो याददाश्त जाएगी, ऐसा संभावना जताई जा रही है कि वो मानसिक प्रताड़ना के कारण कहेंगे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कोर्ट इस मानसिक प्रताड़ना, भूल चूक, इसको कितना तवज्जो देती है। और ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर के जो एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है, यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह खोलना नहीं चाहेगा और कुछ बताना नहीं चाहेगा, उसके बाद भी क्या उनके पास कोई ऐसे टूल हैं कि वो ये पता लगा सकें कि इन्होंने रिश्वत के पैसे को कहां खपाया है। कुल मिलाकर ये एक चुनौती है सीबीआई और ईडी के लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की वो पोल खोलती है ये चीजें, जो ये कह रहे थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं और हमारे लोगों ने, मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला नहीं किया है। अगर घोटाला नहीं किया है और कोई सबूत सीबीआई को नहीं मिले थे तो 2 दिन की एक्स्ट्रा रिमांड जो बढ़ाई गई, ये क्यों बढ़ाई गई? पत्रकार पूछते नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, वो पत्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं उनको सवाल करना चाहिए संजय सिंह से, अरविंद केजरीवाल से कि भाई अगर सबूत नहीं थे तो कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी और क्यों बढ़ा दी? कोई सवाल नहीं करता। जनता सब देख रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।